आज के इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बीएससी जूलॉजी का इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन एंड मैनेजमेंट का यहाँ पास हम लोग मॉडल पेपर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मॉडल पेपर की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग सेकंड मॉडल पेपर देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड ये मॉडल पेपर ऑल सीजी यूनिवर्सिटी के लिए होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ऑल सीजी यूनिवर्सिटी के लिए होने वाला है। इसलिए आप सीजी के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जैसे रायगढ़, रायपुर, बस्तर, किसी भी सरगुजा के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे तो ये मॉडल पेपर आपके लिए है। ध्यान रखिएगा, जूलॉजी डीएससी का ये मॉडल पेपर होने वाला है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में हम 10 मार्क के क्वेश्चन देखेंगे और 10 मार्क के क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 10 मार्क के सारे क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, यही से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र में एक तरफा मार्ग को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा इसका राइट आंसर है। आप मेरे साथ टिक लगाते जाइएगा। एंड पर्सन यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में फिलिंग द ब्लैंक आ सकता है या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखे, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी वाले आप एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इकोटोन क्या है यहाँ पास पूछा गया है। आपस इकोटोन क्या है यहाँ पास बोला गया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो अलग अलग स्थितिक तंत्रों के बीच का जंक्शन या संक्रमण। पर्सनल यूनिवर्सिटी वाले ध्यान रखिएगा, आपके जो एग्जाम सिर्फ इतना ही पूछ सकता है, इकोटोन क्या है करके इतना बस पूछ सकता है। तो आपका उसमें परिभाषा इसको लिखना है, एक लाइन में उत्तर इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर थर्ड एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए, एक ही क्षेत्र में रहने वाले एक ही प्रजाति के जीवों का प्रत्येक समूह बनता है, उसे क्या बोला जाता है? समुदाय बोला जाता है, प्रजाति बोला जाता है, परिवार, जनसंख्या। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसका क्वेश्चन आएगा जनसंख्या, इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ पर से एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड इसका आंसर भी पढ़ के चले जाइएगा। हो सकता है आप क्वेश्चन पढ़े रहे और आंसर भूल जाए, इसलिए दोनों को एक साथ अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर परिस्थितिक तंत्र के लिए सत्य है बोला गया है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ऐसे ऑप्शन आपको भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा, P/R बराबर 1 इसका राइट आंसर आएगा। इसके बाद यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, समान रूप से विक्षेत्रपित जीवों में जीव एक क्षेत्र में समान रूप से फैले होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पास एक समान फैलाव बोला जाता है, यादृच्छिक फैलाव बोला जाता है, गुच्छेदार फैलाव बोला जाता है, ये सभी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पास फिफ्थ का राइट आंसर आ जाएगा गुच्छेदार फैलाव। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें भारत में अधिकतम अनुवांशिक विविधता पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? चाय दिया गया है, सागौन दिया गया है, आम, गेहूं। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पास बोला गया अनुवांशिक विविधता पाई जाती है, तो आम इसका राइट आंसर आ जाएगा। अभी आम का सीजन है तो आम टिक करके चले जाना। यहाँ पर 7 क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एक हॉटस्पॉट है? तो हॉटस्पॉट को क्या बोला जाता है? जैव विविधता बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट है? तो पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर 8th क्वेश्चन देखिए, कुछ पोषक तत्व चक्रों को नीचे दिए गए अनुसार नाम दिया गया है। तो फास्फोरस चक्र है, कार्बन चक्र है और नाइट्रोजन चक्र है, इनमें से अवसादी। तो इसका राइट आंसर आएगा तो फास्फोरस चक्र इसका राइट आंसर आएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए 4 कथनों ए डी का अध्ययन करें और उनमें से 2 सही कथनों का चयन करें, यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए, शेर द्वारा हिरण का सेवन और गौरैया द्वारा अनाज का सेवन परिस्थितिक तंत्र दृष्टि से उपभोक्ता होने के नाते समान है। इसके बाद सेकंड देखिए, शिकारी तारा मछली पिसाइस्टर प्रजाति विविधता को बनाए रखने में सहायक होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, शिकारी अंततः शिकार प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, पौधों द्वारा निकोटिन, स्ट्राइकिन जैसे रसायनों का उत्पाद। हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे, ये हमको राइट लगा है, तो यही क्वेश्चन, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, टिक लगाते जाइएगा। यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकट भविष्य में विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजाति के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो कौन सा शब्द है यहाँ पास आप देख लीजिएगा, निम्नकरणीयता, विलुप्त, संकटग्रस्त, वैश्विक जैव विविधता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा संकटग्रस्त, इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे।
इसके बाद यहाँ पर हम सेक्शन बी देखेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे आपका 5 क्वेश्चन दे रहेंगे 4 मार्क के, या 4 क्वेश्चन दे सकते हैं 5 मार्क के, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एंड संक्षिप्त उत्तर दीजिए। यहाँ पर बोला गया है सभी प्रश्नों के उत्तर हल करना अनिवार्य है। 100 शब्द क्वेश्चन का आंसर लिखना रहता है। आप चाहे एक पेज में लिख सकते हैं, आप चाहे तो एक पेज में लिख सकते हैं या हाफ पेज में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल और पारिस्थितिक पिरामिड को उदाहरण सही समझाइए। यहाँ पर बोला गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को फर्स्ट यूनिट से करके चले जाइएगा। ये क्वेश्चन 100% आ सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में जनसंख्या के आकार प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार जरूर करके चले जाइएगा। आपके एग्जाम में 70 to 60 मार्क्स जरूर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद थर्ड यूनिट से थर्ड क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, समुदाय के गुण घटक क्या है यहाँ पास पूछा गया है। तो यहाँ पास ये फर्स्ट मॉडल पेपर है एंड सेकंड मॉडल पेपर देखेंगे तो दोनों मॉडल पेपर को मिला के अच्छे से पढ़िएगा। दोनों मॉडल पेपर से 100% क्वेश्चन यही से आने के चांसेस है। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता के विभिन्न प्रकार क्या है। यहाँ पर बोला गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं। तो यहाँ से शॉर्टेड क्वेश्चन देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। उसके बाद हम यहाँ पर सेक्शन सी देखेंगे, जो कि आपके लंबे उत्तर वाले प्रश्न होंगे। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न हल करिए। यहाँ पर बोला गया 2 क्वेश्चन दे दिया रहता है, उसमें से एक क्वेश्चन ही हल करना रहता है आपको। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन देखेंगे, 10 मार्क का क्वेश्चन रहेगा आपका। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिस्थितिक तंत्र के विभिन्न संरचनात्मक और कार्यात्मक घटनों पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर बोला गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को करके चले जाइएगा, 100% आ सकता है। और इसके और सेकंड क्वेश्चन भी देखिए, वन और तालाब परिस्थितिक तंत्र की व्याख्यान कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है तालाब परिस्थितिक तंत्र आपके 5 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, या वन और तालाब परिस्थितिक तंत्र आपके 10 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन को एक बार जरूर करके चले जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सेकंड यूनिट से क्वेश्चन देखेंगे, आयु पिरामिड क्या है, आयु पिरामिड के उपयोग की व्याख्यान कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के 100% चांस है। तो आप ये सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर करके चले जाइएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पास फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सेकंड यूनिट का ही फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, और में भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, संरक्षण एवं प्रबंध विभिन्न प्रजातियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं पर चर्चा करें और यहाँ जनसंख्या वृद्धि पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर बोला गया है। फोर्थ क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर करके चले जाइएगा। इकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है, देख रहे हैं। इसके बाद सेकंड मॉडल पेपर देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। इसके बाद से यहाँ पास आपका थर्ड यूनिट से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए, किस समुदाय में प्रजातियों की बहुलकता, समरूपता और समानता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। वही क्वेश्चन दिया गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड आपके एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। इसके बाद इसके और या 6 क्वेश्चन देखिए, थर्ड यूनिट का ही क्वेश्चन है, वायु और जल प्रदूषण के संदर्भ में पर्यावरणीय गिरावट की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर साल यूनिवर्सिटी में आता है। तो ये सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पास थर्ड यूनिट का क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को एक बार जरूर देख के चले जाइएगा। वही क्वेश्चन दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड इकोलॉजी में 100% आने वाला क्वेश्चन यहाँ पास दिया गया है। इसके बाद यहाँ पास फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन देखिए, उदाहरण सहित इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण की व्याख्यान कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को भी करके चले जाइएगा। सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देख रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट 100% पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पास 8th क्वेश्चन देखिए, कुछ प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और उनके उद्देश्य पर चर्चा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 10 मार्क के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया है जो आपके 5 मार्क के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर करके चले जाइएगा। हो सकती है ये आपके क्वेश्चन 10 मार्क के में नहीं आ सकता तो 5 मार्क के क्वेश्चंस में आ सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पास जूलॉजी का, इकोलॉजी का हम यहाँ पर सेकंड मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, सेकंड मॉडल पेपर यहाँ पास देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पास आप देख लीजिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न, सभी प्रश्नों का उत्तर दे यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पास MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आर्किड जो पेड़ पर रहता है प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? शिकारी प्रदर्शित करता है पारस्परिकता, सहभोजिता और परजीवीवाद। सहभोजिता इसका राइट आंसर है। सेकंड देखिए, महासागरों का अम्लीकरण निम्नलिखित में से किस गैस के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विविधता सूचांक है? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिम्पसन्स का सूचांक इसका राइट आंसर आएगा।
इसके बाद यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इस फैक्टर क्या है, इस फैक्टर क्या है यहाँ पर पूछा गया है। ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिक ध्वनि की सीमा पर विविधता में वृद्धि, इसका राइट आंसर आ जाएगा। पर्सन यूनिवर्सिटी वाले ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्या देख सकता है, इस फैक्टर क्या है परिभाषित कीजिए या एक वाक्य में उत्तर लिखिए करके ऐसा बोला जा सकता है। तो ये आंसर को आप लिख सकते हैं, आपका आंसर राइट माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इनमें से अधिकांश जीव कुछ जीवों के साथ समूह में पाए जाते हैं, उनके बीच कुछ ही जीव होते हैं, उसको क्या बोला जाता है। ये क्वेश्चन को हमने पहले भी देखा था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता को दर्शाइए, तो इसका राइट आंसर आएगा इस क्षेत्र में रहने वाले जीवों की विविधता, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 7 क्वेश्चन देखिए, वैश्विक तापक्रम वृद्धि को निम्न द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो वैश्विक तापक्रम वृद्धि यहाँ पर बोला गया है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए, वनों की कटाई कम करना, जीवाश्म ईंधन का उपयोग घटना, ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद और भी ऑप्शन दिया गया है, आप चाहे तो यहाँ पर से देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, पवित्र उपवन विशेष रूप से उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्यावरण जागरूकता उत्पन्न करना है, इसका राइट आंसर है। इसके बाद वनों की कटाई के कारण वाष्पोत्सर्जन में कमी आती है, जिसमें कम बादल बनना, अधिक जल भंडार, अधिक ऑक्सीजन, तो इसमें से क्या अधिक बनता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वनों की कटाई के कारण वाष्पोत्सर्जन में कमी होने से किसका बनना कम हो जाता है, तो बादल का बनना कम हो जाता है, इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखिए, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय तैयार की गई सूची प्रकृति संसाधन और लुप्त पर्याप्त प्रजाति को निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पास देखिए रेड लिस्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पास देखिए ब्राउन लिस्ट, व्हाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और रेड लिस्ट बोला गया है, तो ये लिस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है ये लिस्ट के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए, ये लिस्ट के बारे में या इस लिस्ट के बारे में ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये लिस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी रखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 मार्क के, या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क के, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है, आप अपने एग्जाम में देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न प्रकार क्या है यहाँ पर पूछा गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन को करके चले जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट यूनिट से ये क्वेश्चन को करके चले जाइएगा, दोनों मॉडल पेपर का क्वेश्चन को मिला के करके चले जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड यूनिट का क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या घनत्व निर्धारण की विधियों की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर उदाहरण सहित समुदाय में प्रयुक्त की चर्चा कीजिए, यहाँ पर बोला गया थर्ड यूनिट का क्वेश्चन है। इसके बाद उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए जैव विविधता के हॉटस्पॉट, ठीक है, जैव विविधता के हॉटस्पॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को करके चले जाइएगा। हॉटस्पॉट से जैव विविधता हॉटस्पॉट से ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम सेक्शन सी देखेंगे, जो कि आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 10 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन देखिए, परिस्थिति तंत्र के आधार में ऊर्जा प्रवाह के मूलभूत मॉडल क्या है, ठीक है, ऊर्जा प्रवाह हर साल एग्जाम में आता है एंड इसका मूलभूत मॉडल भी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन को करके चले जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट यूनिट का ही क्वेश्चन है, कार्बन और नाइट्रोजन चक्र योजनाबद्ध आरेख सहित चर्चा कीजिए, ये आ सकता है, या तो कार्बन या तो नाइट्रोजन चक्र, दोनों में से एक 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अगर नहीं पूछेगा तो ये 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है, ये क्वेश्चन को करके चले जाइएगा। अभी आपके एग्जाम के लिए टाइम है, पर्सन यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट का एग्जाम 24 तारीख को है एंड बाकी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट का एग्जाम कब है कमेंट में जरूर बताइएगा। सेकेंड यूनिट से यहाँ पास क्वेश्चन देखिए, उदाहरण सहित उत्तरजीविता वक्र की चर्चा कीजिए, ठीक है, उत्तरजीविता, सेकेंड यूनिट से ये क्वेश्चन को पढ़ के चले जाइएगा, उत्तरजीविता वक्र, ठीक है, उत्तरजीविता वक्र, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, उत्तरजीविता वक्र से ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, नहीं तो 10 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड यूनिट के फोर्थ क्वेश्चन देखिए, जीवन सारणी क्या है, जीवन सारणी
में शामिल मापदंडों और इनके महत्व को समझाइए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को करके चले जाइएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, इससे बाहर और क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप से इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर 3rd यूनिट का क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन दिया गया है। प्रजाति समुदायिक और प्रजाति विविधता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ये क्वेश्चन को करके चले जाइएगा, ये भी 3rd यूनिट क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर 6th क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में संसाधनों की संरक्षण और महत्व की व्याख्यान कीजिए। ठीक है, प्रकृति में संसाधनों की संरक्षण और महत्व की व्याख्यान कीजिए। यहाँ पर 3rd यूनिट का क्वेश्चंस लिया गया है, ये क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख के चले जाइए। इसके बाद यहाँ से 4th यूनिट का क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों और उसकी जैव विविधता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, लॉन्ग टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 100%, ये क्वेश्चन को करके चले जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, IUCN रेट लिस्ट की श्रेणी और डन लिखिए, यहाँ पर बोला गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपको बता दिया गया है, सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस को करके चले जाइएगा। एंड आपके एग्जाम 70 में 60% 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को करके चले जाइए।